कहते धर्म के नाम पे लोगों को बांट दो, भक्ति इनके अंदर इतना डाल दो कि पढ़ने का ख्याल ही उनके अंदर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी दे दो कि लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि पढ़ाई भी इतनी जरूरत होती है, इतनी जरूरी है। ये सरकार जो आज कुछ भी आके कह देता है, उनसे कल सवाल करने के लिए हमें उस चीज को पढ़ना होगा। ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी रूल हम बनाए या फिर इतना एजुकेशन को इस तरह से हम ओवर स्प्रेड कर दे कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ पाए। कार्रवाई तो हो रही है, कहाँ है कार्रवाई? मैं पूछ रही हूँ, 10 साल का आप हिसाब दीजिए, कहाँ है कार्रवाई? 10 साल से हो रही है ना चीज, कल का नहीं दिन है या पिछले 1 साल का नहीं है। ये रिपोर्ट हर साल हो रही है, हर साल स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं तो रिजल्ट से पहले उनको पेपर लीक का न्यूज आ जाता है। सोचिए कहाँ है वो रिजल्ट, कहाँ है कार्रवाई? किन लोगों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं? जब जब पेपर लीक होता है सरकार करती है वो 3-4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर बोलती है कि ये खत्म हो गया। और अगर ये इतना ही सीधा मामला होता तो क्यों बार बार ये इंसिडेंट्स हमारे सामने आते? लोगों को दिखाने के लिए कि हमने गिरफ्तार कर लिया है लोगों को, अब लोग आ चुके हैं तो अब ये मामला मतलब जो है निपट गया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो इंसिडेंट्स जो बार बार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये इंसिडेंट्स बार बार? सरकार तो कार्रवाई कर रही है, तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बार बार? सरकार कार्रवाई कर रही है बट उसमें भी ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? जो सरकार है वो तब क्या कर रही थी जब ये सब हो रहा था? ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है। अगर आप बोलते हैं कि पूरे देश भर में एनटीए ही एक एजेंसी है जो सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा, बड़े से बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा, तो फिर उसका अकाउंटेबिलिटी कौन मांगेगा? जो प्रोसेसेस है पेपर बनाने से लेकर पेपर जब सेंटर पर पहुंचते हैं, जो लॉकर रूम में रहते हैं, स्टूडेंट्स के सामने उसे निकाला जाता है, उससे पहले कैसे पेपर रिलीज हो सकता है? सरकार के लिए इस पूरे मामले के पीछे विपक्ष की साजिश है, सरकार को बदनाम करना चाहती है। सरकार के पूरे टेन्योर में कुछ भी होता है वो विपक्ष की ही साजिश होती है। चाहे दंगे हो जाए, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और हो जाए, स्टूडेंट सड़कों पर उतर जाए, उन्हें लगता है कि ये तो विपक्ष ही करवा रही है। तो सरकार को पहले तो ये समझना होगा कि उन्हीं के टेन्योर में हो रहा है, उन्हीं के ही लोग इन्वॉल्व है। वरना आप खुद बताइए कि आप नहीं अभी 2 मिनट पहले बोला कि बीजेपी के लोग कुछ गिरफ्तार हुए हैं, तो वो तो विपक्ष के नहीं है, वो तो बीजेपी के ही है, उन्हीं के ही सरकार के लोग हैं। 22 लाख लोग छात्र सड़कों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेस्ट हो नहीं रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? आयशा ने हमने ही 2 दिन का कॉल दिया जहाँ पे देश भर में अलग अलग जगहों पे कॉल हो रहा है। आप देखेंगे भी जो नीट के स्टूडेंट्स है, जब से ये नोटिफिकेशन आया कि री एग्जाम होगा, तो उनका जो मतलब मेंटल टर्मोइल है वो तो अलग स्टेट में गया है कि उन्हें फिर से ये इतना बड़ा एग्जाम देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जिन्होंने 6-6 साल से 4-4 सालों से जो प्रैक्टिस किया इस एग्जाम का, दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे कोचिंग सेंटर्स में बिताए हैं, बिल्कुल एकदम से अब खुद को आइसोलेट किया है। अब उनके लिए इतना बड़ा न्यूज कि ये एग्जाम फिर से होगा, और सरकार जो बोल देती है वो तो फिर करती ही है। आप सड़क पर आ जाएंगे तब तक उनसे मनवाएंगे नहीं, तब तक वो तो अपने ही मोड में जाएगी ना। बच्चे तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट अगर यही आप सोशल मीडिया खोलेंगे, आप बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे बहुत गुस्सा भी हैं, बच्चे बहुत डिससेटिस्फाइड भी हैं कि क्यों पेपर जो है वो रिलीज हो गया, मतलब बिल्कुल चंद घंटों से पहले जब हम एग्जाम देंगे। आप देखेंगे अभी सड़कों पर, आप देखेंगे आज ही हमने ये प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप जब जाएंगे मतलब इन जगहों पर, जैसे कोटा हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिससेटिस्फाइड है, जो कि बता रहे हैं अपनी बातों को, जो कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो कि अपने मतलब जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं इन सब चीजों को। इन चीजों का ये नहीं कहती कि इनकाउंटर कर देना चाहिए, या फिर देखिए इनकाउंटर कर देने से किसी एक इंसान का खत्म हो जाएगा। करवा रहा है बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो रहा है भविष्य। मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे एजेंसीज को खत्म किया जाए ना, जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है, जो इन चीजों को मनोबल दे रहा है कि ऐसे लोग को कुछ नहीं हो सकता। डेली लोग आते हैं और करके चले जाते हैं, तो कितने लोगों का इनकाउंटर होगा? सरकार कितने लोगों का इनकाउंटर करेगी? नहीं करेगी ना। पैसे का बड़ा खेल चल रहा है। देखिए माफिया तो बहुत तरीके से है, जिस तरह से एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में इतनी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और फिर पेपर को लीक कर देना, मतलब हर किसी का हाथ है इसमें, सिर्फ एक इंसान का नहीं है पेपर लीक कर देना। मैं तो मतलब गरीब आदमी तो 30 लाख 50 लाख नहीं दे, गरीब लोग तो पढ़ ही नहीं पा रहे। आज के टाइम में एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दी गई है कि लोग सब मतलब सोच ही नहीं सकते पढ़ने का। अगर अभी आप सरकारी कॉलेजेस में भी चले जाएंगे, आप देख रहे हैं कि किस तरह का फी हाइक वहाँ पे हर साल होते रहता है, तो लोग तो अब सोच ही नहीं सकते पढ़ाई के। और ऐसे में नीट जैसे पेपर, यूजीसी नेट जैसे पेपर, जो सालों साल मशक्कत के बाद लोग बैठते हैं इस पेपर में, उसको लीक करा देना। लगातार 80 पेपर लीक हो गए, एकदम 80 नहीं 89 पेपर्स लीक हुए थे, जिसमें 48 पेपर का रीटेस्ट कराया गया, और ये आखिर पिछले 10 साल से। तो क्या कर रही है सरकार? हर बार ये कहती है कि सीबीआई की मांग हम कर रहे हैं, सीबीआई की जांच हम करवा रहे हैं, तो कौन से लोग हैं? लास्ट टाइम जब तो आज उनसे आप लोग जाकर पूछिए ना कि कौन सा रूल था वो,
कहाँ है वो रूल? क्यों नहीं आप फॉलो कर रहे? अपने इस देश में आप जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता से आप पेश आते हैं कि बिहार में अगर लोग अपनी परीक्षा भर्ती के लिए लड़े तो उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं, आप कौन से रूल की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स जब सड़क पे आएंगे तो उनको डंडे से मार के बसों में भर दी जाती है। आप किस स्टूडेंट हित की बात में बात कर रहे हैं? चाहती है ऐसा होता रहे? सरकार तो एकदम स्टूडेंट विरोधी होती जा रही है, नहीं चाहती है कि लोग पढ़े लिखे और अपने मतलब हमसे सवाल करें। वो सवाल से तो डरते हैं, वो नहीं चाहते कि हमसे कोई सवाल करे, और इंसान जब पढ़ जाएगा तो सवाल करना शुरू कर देगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं। क्या अनपढ़ होना चाहते हैं पूरे देश में? वही वो चाहते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांट दो, भक्ति उनके अंदर इतना डाल दो कि पढ़ने का ख्याल ही उनके अंदर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी दे दो कि लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि पढ़ाई भी इतनी जरूरत होती है, इतनी जरूरी है। ये सरकार जो आज कुछ भी आके कह देता है, उनसे कल सवाल करने के लिए हमें उस चीज को पढ़ना होगा। ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी रूल हम बनाए या फिर इतना एजुकेशन को इस तरह से हम ओवर स्प्रेड कर दे कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ पाए। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कहाँ है कार्रवाई? मैं पूछ रही हूँ, 10 साल का आप हिसाब दीजिए, कहाँ है कार्रवाई? 10 साल से हो रही है ना चीज, कल का नहीं दिन है या एक पिछले 1 साल का नहीं है। ये रिपोर्ट हर साल हो रही है, हर साल स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं तो रिजल्ट से पहले उनको पेपर लीक का न्यूज आ जाता है। सोचिए कहाँ है वो रिजल्ट, कहाँ है कार्रवाई? किन लोगों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ बयान देती है, समाधान नहीं? एकदम बयान ही देती है। आप देखिए ना कि अभी जिस तरह के बयानबाजी आप मोदी सरकार का आप सुनेंगे कि सोना नहीं खरीदो, पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे, लोग विदेश नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि सर, आप जब इन चीजों का तबादला कर रहे हैं और बयानबाजी करते हैं माइक पे आकर, और कुछ ही 2 घंटे के बाद आप काफिला लेकर सड़कों पे उतर जा रहे हैं जिसमें 60-70 की गाड़ियां चल रही है, पहले तो आप बंद कीजिए। लोग के पास इतनी रिसोर्सेज छोड़ी है, सरकार है तो हमने आपको चुना है ना, आपके पास कोई अधिकार नहीं कि हमारे रिसोर्सेज पे आप उसका फायदा उठाएं। देश में संकट है, देशभक्ति दिखाने का समय है। देशभक्ति ऐसे नहीं चलती है कि एक लोग सड़कों पे सो, एक लोग काफिला लेकर घूमे, ऐसे देश नहीं चलती है कि पास आप रूल डिवाइड एंड रूल करके चलेंगे तो देश ऐसे नहीं चलती है। देश को एक साथ स्टेटमेंट दिया है कि जो भी पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है उसका एनकाउंटर। कितने लोग का एनकाउंटर करेंगे? कितने लोग अभी तो मिले हैं ना, बीजेपी के 5 लोग अरेस्ट हो, कीजिए एनकाउंटर, करेंगे वो करेंगे अपने लोग का एनकाउंटर कीजिए फिर। और कितने 10 साल में तो कितने लोग आए, कीजिए सबका एनकाउंटर। एनकाउंटर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है इन माफिया जो हर साल बैठे हुए मतलब सत्ता में बैठ के इन चीजों का कारोबार कर रहे हैं, हर साल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ जो करते आ रहे हैं, उनका समाधान होना चाहिए। चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, सरकार किसी चीज का है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, मतलब अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एकदम देख ही रहे। तो आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन माफियाओं को डिफेंस कर रही है? एकदम कर रही है, तभी उनका मनोबल बढ़ता रहा है, वरना कैसे इतनी हिम्मत हो जा रही है कि इतने लोग, लाखों स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उसी एग्जाम का पेपर को लीक कर दिया जा रहा है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है? हम आज इस मांग को लेकर सड़क पे आए हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो या तो इस्तीफा दे या तो एनडीए को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर साल किस तरह से एनडीए या यूजीसी नेट का परीक्षा हो या फिर बिहार में जो भी भर्ती परीक्षा टीचर की जो परीक्षा उसको लेकर या फिर नेट जैसी परीक्षा, जितने भी परीक्षा हो रहे हैं, हर साल हम देख रहे हैं किस तरह से धांधली बढ़ती जा रही है और इस कदर बढ़ रही है कि लोग उसके जवाब में तैयार ही नहीं है जवाब देने के लिए।